तो हम लोग क्या अभी तक कंक्लूड हमने क्या कर लिया, ठीक है, कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है, सिंपल एक फॉर्मूला आपके पास, फ्लक्स होता है क्या है, ई डॉट ए, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो सिंपल आप यही याद रखो ना, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो अपने आप ये आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आउटसाइड आया तो फाइनली आपको यही मिल गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर आ गया इट मींस कि ये बाहर आ गया। और इंटीग्रल ऑफ डीए क्या होता है, ए, है ना, तो ये फार्मूला और ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अपने आप ये फार्मूला बन गया, है ना। अगर ये वेरिएबल है तो आप ये यूज कर लो, ठीक है, दोनों सेम ही फार्मूला है। तो फाइनली हम लोग का कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, इंटीग्रल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, आपको जो भी रहे आप सिंपली यही यूज किया करो, ठीक है। अब सुनो, तो आगे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एरिया के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। विदाउट एरिया वेक्टर आप कैलकुलेट किए हुए फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, क्योंकि देखो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पता है आपको, है ना, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है ये हमें कैलकुलेट करना होगा या हमें जानना होगा। मतलब अब डिस्कशन जो भी करने वाले हैं हम लोग एरिया के बारे में और एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो एरिया वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं किससे, ए और ऊपर में क्या होगा, एरो, है ना, इट मींस के एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी से आप याद कर लो कि एरिया क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5-6 क्लास से, है ना। स्क्वायर का क्या होता है एरिया, क्यूब का एरिया क्या होगा, और फिर जो भी ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी है, जो भी सरफेस है उसका हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले हैं, जिसको मैग्नीट्यूड नहीं आता खुद से आप देखो किसका क्या एरिया होता है पता है आपको, है ना, कि स्क्वायर का क्या लोगे आप और सर्कल का क्या लोगे एरिया पता है आपको, ठीक है। इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। मेन जो अपना डिस्कशन होगा एरिया के बारे में वो डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन का देख लो आप, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। किसी भी सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। कोई भी सरफेस उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे अगर मैं अपना हाथ को बताऊं, ठीक ना, ये बताओ एक सरफेस है या नहीं है, ठीक है। इस पे क्या करो आप, एक नॉर्मल डाल दो, ठीक ना, एक परपेंडिकुलर डाल दो किसी भी पॉइंट पे, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, कि ये मान लो ये स्क्वायर मान लो, ये रेक्टेंगल जो मानना है मानो आप, है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, अगर मैं इसका लेंथ बता दूं आपको, है ना, तो एरिया बताओगे ना ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बट डायरेक्शन क्या लोगे आप इसका एरिया का, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। हाँ, ये 2D के लिए भी है और 3D के लिए भी है। 2D इट मींस क्या, अगर जो सरफेस है अपने पास वो सरफेस कैसा, ओपन सरफेस, ठीक है, लाइक स्क्वायर, ठीक है, लाइक क्या आपका सर्कल, सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी, है ना। बट अगर मैं वही बोलूं क्या, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या होगा, 3 डायमेंशनल बॉडी कौन सा हो गया, क्यूब, ठीक है ना, और स्फेयर, ये सब कैसे बॉडीज हैं, 3 डायमेंशनल बॉडीज, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि दो टाइप ऑफ सरफेस की आप बात कर सकते हो, है ना। एक होता है क्या, ओपन सरफेस, दैट इज द 2 डायमेंशनल बॉडी। सेकेंड इज द क्लोज सरफेस, इट मींस क्या, 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। अब सुनो, अगर ओपन सरफेस है, एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एग्जाम्पल मैं बोल लूं क्या, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर क्या हो गया आपका, ट्रायंगल रेक्टेंगल जो लेना है लो, है ना, कुछ भी ले लो आप, वो कैसे बॉडी है, ओपन सरफेस, ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। उसका जो ये होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वो हमेशा क्या होगा, वो भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल सकते हो, है ना। बट इसमें क्या होगा ना, हम लोग इनवर्ड को भी लेते हैं और आउटवर्ड भी लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर ये बताऊं, ठीक है, बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर है, तो ये इधर भी है और इसके अपोजिट साइड में भी है ना, इधर दिख रहा होगा ना, ये डायरेक्शन दोनों ले सकते हो आप,
ठीक है ना, ये दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ओनली फॉर द ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में बोथ साइड अलाउड है, ठीक है ना। इट मींस क्या, इनवर्ड भी ले सकते हो, आउटवर्ड भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर आप आउटवर्ड भी डाल सकते हो, है ना, और इनवर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है, बोथ साइड अलाउड है। बट अगर ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो उसमें क्या होगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक ना। आउटवर्ड मींस क्या, जो हमेशा बाहर जाता हुआ है। अगर मैं एक सरफेस बोलूं, एक क्यूब है आपके पास, ठीक है ना, क्यूब 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, क्यूब मैंने अभी ले नहीं रखा है। मान लो आप एज्यूम कर लो आपके पास क्यूब है हाथ में, ठीक है ना, तो कैसा होगा, देखो मान लो एक ऊपर सरफेस दिख रहा है ना, ये टॉप सरफेस, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, जस्ट नॉर्मल, ठीक है। ये साइड दिख रहा होगा ना आपको, ये इधर का साइड, बॉक्स ले लो आप, ठीक है, बॉक्स है नहीं अभी मेरे पास, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इस पे क्या होगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल। ये सरफेस ले लो आप, ये इधर क्या, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना, इनवर्ड नॉर्मल नहीं, इसका डायरेक्शन फिक्स है, दोनों में लेना है वही, सरफेस का परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बट अगर ये बॉडी कैसी है, सरफेस कैसा है, अगर ये ओपन है तो आप कुछ भी ले सकते हो, इनवर्ड ले सकते हो और आउटवर्ड ले सकते हो, ठीक है। बट अगर ये क्लोज सरफेस है, आपको क्या करना होगा, हमेशा आउटवर्ड ही लेना होगा, ठीक है। तो ये था आपका एरिया वेक्टर। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक थोड़ा सा और आपको डायरेक्शन का मीनिंग समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, बट हमें डिस्कस किस पे करना है, ओनली अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग फ्लक्स भी निकालेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर, ठीक है। तो 2 एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, एरिया वेक्टर को समझने के लिए। लेट अपने पास एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, वो कुछ ऐसा रख दिया, स्क्वायर प्लेट मान लो, स्क्वायर प्लेट है ना, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो प्लेट रखा हुआ है, इसके स्क्वायर एक सरफेस रखा हुआ है ना, वो कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया वेक्टर फॉर दिस स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको निकालना है एरिया, ठीक है, तो एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका साइड का बोल दूं, ए लेंथ है, तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्लेन में आपका रखा हुआ है ना, मान लो अगर ये मान लो सरफेस है, ओपन सरफेस है ना, ये अगर रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है ना, ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, है ना, तो हमें जो चाहिए इसका क्या डायरेक्शन, वो हमेशा क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर, है ना। तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में बोल रहा हूं, अगर सरफेस आपका रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, है ना, उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा जेड एक्सिस होता है, ठीक ना। अगर आप हो किसमें, एक्स वाई प्लेन में, मान लो ये दीवार है, वो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे चिपका हुआ हूँ, है ना, तो अगर मैं ये ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है, ये आगे का प्लेन कौन सा हो गया, जेड प्लेन हो गया, ठीक ना। अगर ये जो सरफेस है वो किस पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे, है ना, तो जो परपेंडिकुलर आप डालोगे उस सरफेस पे, वो किस में होगा, जेड में, ठीक है। अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर वो एक्स जेड प्लेन में है, प्लेन वो सरफेस रखा हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर किस में होगा, वाई में, ठीक है। जिस पे रखा हुआ है, तो जो बच गया ना, उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये सरफेस कैसा है, ओपन सरफेस, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये बोल रहे हो ना एक्स वाई में है, तो आप क्या करोगे, जो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो डायरेक्शन होगा एरिया का, वो किस में होगा, प्लस जेड में हो सकता है और माइनस जेड में भी पॉसिबल है ना। तो डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में पॉसिबल है ना। और क्या होगा, डायरेक्शन, है ना, ये किस सरफेस पे है, एक्स वाई में, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किस में होगा, जेड में होगा, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और प्लस माइनस दोनों लिखोगे आप। ये मान लो हमने रखा क्या, एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल हमने कहा रखा, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। एक्स जेड प्लेन में तो इसका एरिया क्या होगा, आपका एरिया होगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है आर रेडियस के लिए, है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्लेन में है ये, है ना, उसका परपेंडिकुलर, इट मींस क्या, जे कैप, ठीक है। बट क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये था आपका एरिया वेक्टर, है ना। इसमें अगर मैं कुछ और ऐड करूं, ठीक है, सुनो ध्यान रखना, अगर ये ओपन सरफेस है ना, तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अगर क्लोज सरफेस है तो हमेशा क्या होगा, ओनली प्लस ही होगा, इट मींस का जो आउटवर्ड होगा
वही पॉसिबल होगा, ठीक है। और जिसमें वो सरफेस है ना, तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा आपका, उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक बताऊं ऐसा कुछ, जैसे अगर हम ले रहे हैं क्या, एक स्क्वायर ले लो, सॉरी एक क्यूब ले लो, ठीक है ना। तो देखो ये जो सरफेस है, ठीक है, जिस प्लेन में होगा, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, उस प्लेन को छोड़कर। ये हो गया इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। इस सरफेस के लिए क्या होगा, जिसमें ये है ना, उसका क्या होगा, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये जो लोअर सरफेस है आपका, ये लोअर सरफेस, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा आपका, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। ये जो आपका दिख रहा है इधर वाला साइड, है ना, वो क्या है, मान लो ये सरफेस, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इधर का ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना, फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सिंपल सा, जो जेई में ऑलरेडी आया हुआ है ना। तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या एप्लीकेशन है, उसमें मेनली क्या आपको निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन आपका ये गिवन है ना, कि एक एबीसीडी एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है आपका गिवन, ये मान लो कुछ ऐसा गिवन है आपका, है ना, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो और जो ये साइड है ना, ये साइड जो एबी साइड है वो एक्स से ना 37 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। ये जो आपका ये साइड है वो कितना एंगल बना रहा है आपका 37 डिग्री, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स, ठीक है, थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका 2I प्लस 3J प्लस 2K, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। देखो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, z पे नहीं कर रहा है। x पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 2, y में कितना 3, z में कितना 2, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली कांस्टेंट, है ना। हमें क्या करना होगा, बेसिकली वो करना क्या होगा ना, फाई निकालना है, और फाई होगा क्या आपका E डॉट A निकालना है, ठीक है। तो E वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है आपका, है ना, E वेक्टर गिवन है, और E इज ए कांस्टेंट। अगर ये मान लो E वेरिएबल होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। बट इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, हमें क्या करना है, सिंपली हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर, ठीक है। और एरिया वेक्टर आपको निकालना कैसे है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, है ना, उसका एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वो मैं अभी बता रहा हूँ फॉर दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल, है ना। क्योंकि देखो ये जो एरिया इसका है उसको लिखना होगा कैसे आपको, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो अगर आप वेक्टर पढ़े होगे, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वेक्टर पढ़ा होगा आपने, है ना, तो आपको ये कुछ बताया होगा, ठीक है, कि अगर आपके पास मान लो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो ये ए बी सी डी, ठीक है, तो क्या होगा एरिया, इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंस बस ये है कि आप एरिया निकालना सीख जाओ रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो आप इजी निकाल सकते हो क्या, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। तो हम लोग एरिया पे डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट हमें निकालना क्या है, एरिया वेक्टर, वही प्रॉब्लम है अपना, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी गिवन है और फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, E डॉट A, है ना। तो एरिया वेक्टर निकालना हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आप निकालते कैसे हो, है ना। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है ना, और उसके 4 साइड्स गिवन है ABCD, ठीक है। तो आप पढ़ोगे वेक्टर में, है ना, वेक्टर मैथमेटिक्स में ही पढ़ना होता है और फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में पढ़े होगे, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल वो हमेशा क्या होगा, AB क्रॉस AD, है ना।
ये हो गया आपका ए बी, ठीक है ना, ए बी क्रॉस क्या ए डी। एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। दोनों साइड कौन से, ए बी और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, है ना, अब पढ़े हो ना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो किसका हमें चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हमें, किसका, ए बी क्रॉस ए डी का, ठीक है। अब सुनो, ए बी क्रॉस ए डी ये एक फॉर्मूला है, समझ लो, एरिया फॉर द रेक्टेंगल या स्क्वायर, है ना, एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखो, ठीक है। इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द और द स्क्वायर, देन व्हाट वी विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। डॉट से हमेशा क्या मिलता है, स्केलर, क्रॉस से हमेशा क्या मिलेगा आपको, वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का वैल्यू जो भी मिलेगा वो किसके फॉर्म में आएगा, अपने आप एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो डायरेक्शन निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वेक्टर तो ऑलरेडी डायरेक्शन उसमें रहेगा ही, ठीक है। तो सुनो, अब इसी को मैं यूज करने वाला हूं कहां पे, इस क्वेश्चन में, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सुनो, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस स्क्वायर का, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर, सुनो, ये साइड ए बी, ठीक है, ये ए बी वेक्टर और ये साइड क्या हो गया, ए डी वेक्टर। सो एरिया वेक्टर विल बी, है ना, ए बी वेक्टर इनटू क्या, ए डी वेक्टर। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ठीक है। अब सुनो, ए बी वेक्टर निकालना होगा, है ना, इट मींस क्या, ए बी जो साइड है उसको लिखना कैसा आपको, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब सुनो, ये जो लेंथ है इस वेक्टर का वो गिवन है कितना, 5, है ना। और ये जो वेक्टर है ना, मान लो ये वेक्टर रहा होगा, ए बी एक वेक्टर है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये देखो थीटा गिवन है, देखो ये क्या होगा कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, है ना, और ये क्या होगा आपका, ए साइन थीटा। देखो जो वेक्टर ए बी है, ए बी वेक्टर है, वो किस प्लेन में है आपका, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है ना। देखो ये रहा एक्स और ये क्या रहा आपका जेड, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। तो जो थीटा गिवन है उसकी तरफ क्या होगा, ए कॉस थीटा। इट मींस क्या, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। जेड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, ए साइन थीटा, ठीक है। देखो एक वेक्टर गिवन है ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, ठीक है, और ये एंगल कितना, 37 डिग्री, ठीक है। इधर क्या लिखोगे आप, 5 cos 37 डिग्री, और ये कंपोनेंट क्या होगा, 5 sin 37 डिग्री, और ये वैल्यू मिलेगा आपको किसका, जेड का, और ये वैल्यू किसका मिलेगा, एक्स का, ठीक है। 5 cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4, ठीक है ना, और 5 sin 37 का वैल्यू कितना होगा आपका, 3, ठीक है। और ये जो लाइन है वो किस में है, ओनली एक्स जेड प्लेन पे है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, है ना। अगर आप एक्स जेड प्लेन पे हो तो y क्या होता है, 0, है ना। अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे होता तो z का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है ना। जिस प्लेन में हो उसी का सिर्फ आप एक्सिस लिखोगे, ठीक है ना। जिसमें आप हो ही नहीं वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो सुनो, तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखोगे आप, 4, क्योंकि 5 cos 37 कितना होता है, 4 लिख दिया हमने, ठीक है। y कितना होगा, 0, z कितना होगा, 3, यहां से लाया 3, ठीक है। तो b का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, ठीक है। कैसे लिखा समझ में आ गया होगा। अब सुन, अब मुझे क्या लिखना है, ए बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एक्स कितना है, 4 आई कैप, है ना। वाई कितना है, 0, तो जे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और जेड कितना है, 3, तो हमने क्या लिख लिया, ए बी वेक्टर 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका कौन सा है, ए डी वेक्टर चाहिए हमें। तो ए तो ऑलरेडी क्या आपका 0 0 0, है ना, और डी क्या है आपका, जो डी लाइन है ये लाइन है ना, तो डी क्या आपका ओनली वाई एक्सिस पे है ना। तो इसका वैल्यू कितना है, साइड कितना है, 5 मीटर, है ना। तो वाई एक्सिस पे इट मींस क्या, एक्स भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा, तो वाई कितना होगा, सिर्फ 5, है ना। तो ए डी वेक्टर क्या लिखोगे आप, 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप। इट मींस क्या, ए डी वेक्टर क्या होगा, 5 जे कैप, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए किसका,
इस रेक्टेंगल का या इस स्क्वायर का, और एरिया क्या होता है ए बी क्रॉस ए डी, है ना, ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर पता है आपको 4i कैप प्लस 3k कैप, ये पता है हमें, है ना। एडी वेक्टर पता है, एडी वेक्टर कितना है आपका 5j कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा आपको कैसे निकालते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा था ना, ऐसे मैंने बता दिया था आपको, ये लिखो आप आई, ये लिखो आप जे, ये क्या लिखो आप के कैप, है ना। आई क्रॉस जे क्या होता है के क्रॉस आई क्या होता है जे, है ना। और अगर उल्टा जाओगे इस डायरेक्शन में क्या लिखना होगा आपको, माइनस लिखना होगा, ठीक है। देखो 4i कैप प्लस 5j कैप, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया 20, आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस क्या होता है के क्रॉस, क्या हो गया 20k कैप, है ना, प्लस 3k कैप इंटू 5j कैप, 3 5j क्या होगा 15, है ना, बट k क्रॉस j क्या होता है माइनस आई कैप, है ना। हमने जो रिजल्ट आया अपना क्या हो गया 20k कैप माइनस 15i कैप, इट मींस द एरिया वेक्टर फॉर दिस स्क्वायर विल बी 20k कैप माइनस 15i कैप, ठीक है। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें फ्लक्स निकालना था और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, है ना, और हमें निकालना क्या था एरिया, तो ये हमारा एरिया वेक्टर निकल गया, है ना। और हम लोग क्या करेंगे अब फ्लक्स निकालेंगे, उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। देखो हमें फ्लक्स निकालना था, है ना, और गिवन था हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, और एरिया वेक्टर हमने खुद से निकाला, ठीक है। और एरिया वेक्टर होगा क्या आपका 20k कैप माइनस 15i कैप, कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमें निकालना क्या है फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट है ना। सिंपल क्या करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, ठीक है। अब सुनो E वेक्टर क्या आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 20k कैप माइनस 15i कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में पता है ना आपको, जो सेम वाले होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जो ऑपोजिट है उनका क्या हो जाता है 0, है ना। i क्रॉस j क्या होगा 0, हमेशा आप i को i के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, तब क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब सुनो 2i कैप और यहाँ पे कितना i कैप के साथ माइनस 15, 2 इंटू माइनस 15 कितना हो गया माइनस 30, ठीक है। इसको और के साथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि i क्रॉस के i डॉट के क्या हो जाता है हमेशा 0, है ना, सिमिलर से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये कितने को 2i कैप और इंटू क्या माइनस 15i कैप, कितना मिला आपको माइनस 30, ठीक है। अब सुनो, और नेक्स्ट कौन सा टर्म है k वाला, तो अब यहाँ से k उठाओ 2k कैप इंटू क्या 20k कैप, तो क्या मिलेगा ये प्लस 40, तो फाइनल जो आपका आंसर आया वो कितना होगा 10, है ना। इट मींस क्या द नंबर ऑफ फ्लक्स, ठीक है, कितने मिले आपको 10, है ना। ये अपना एक क्वेश्चन था, ठीक है। देखो अब एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, है ना, कि एक मान लो एक सरफेस है ना, और सरफेस भी किसमें आपका वो xy प्लेन में है, ठीक है ना। सरफेस किसमें आपका xy प्लेन में, आपने मान लो एक मतलब रख दिया आपने क्या एक सर्कल रख दिया ऑफ r रेडियस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसमें है xy प्लेन में, ठीक है ना, जिसमें सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको ये कुछ गिवन है ना, ये एंगल गिवन है कितना 37 डिग्री, ठीक है। circle is also in the xy plane and the electric field is also in the xy plane and this angle is given 37 degree, it means क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा x में पता ही होगा आपको, y में निकाल लोगे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा बताओ व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन, जैसे आप लिखते हो ना फ्लक्स, फ्लक्स क्या लिखते हो आप E डॉट A वेक्टर, है ना, या फिर क्या लिखते हो आप E A cos थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बताओ इसमें थीटा कितना होगा और फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो खुद से देख सोचना आप पॉज करके, फिर मुझे बताना आप। चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ आंसर, है ना, बट एक बार खुद से सोचना आप, फिर आप रिप्लाई सुनना। सुनो ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, तो जो हमें एंगल निकालना होता है ना, वो हमें निकालना नहीं होता कि ये सरफेस कहाँ है, ठीक ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है उस पे उससे एंगल निकालना होता है, ठीक है। सुनो अगर ये सरफेस रखा हुआ है कहाँ पे xy प्लेन में, ठीक है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा या जो फिर जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा z प्लेन में होगा, ठीक है ना। जैसे देखो मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है कहाँ पे xy प्लेन पे, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा z एक्सिस पे,
ठीक है। तो आप सुनो, जेड एक्सिस पे ना, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में ये सरफेस रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है आपका, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि 37 डिग्री क्या होगा, एंगल हो जाएगा किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। एंगल हमेशा किसमें कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। देखो ये एक पेज है ना, ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है, और मैं आपको ऐसा बोल दूं ये एक लाइन में खींच दे रहा हूं ऐसा, ठीक है। ये अगर ये सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस लाइन में है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं, सुनो, आपको एंगल निकालना है किसके बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। इस सरफेस का अगर मैं बोलूं, बताओ एरिया वेक्टर की जरूरत क्या बोलोगे आप, मान लो आउटसाइड, ठीक है। तो ये लाइन किस में है आपका, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और ये नॉर्मल किस में आपका, जेड एक्सिस में, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई एक लाइन है और मान लो ये एक लाइन है किसमें, एक्स वाई प्लेन पे, ये क्या हो गया, जेड, ठीक है ना। तो बताओ इस लाइन और इसके बीच में एंगल कितना है, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक ना, क्योंकि वो लाइन है किसमें, एक्स वाई प्लेन पे। मैं इस दीवार में खड़ा हो जाऊं, दीवार में चिपक गया, है ना, अब मैं सीधा हो जाऊं या तिरछा हो जाऊं, है ना, तो ये जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 ही होगा। मैं जैसे भी रहूं, ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं, एक्स वाई प्लेन पे हूं, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 90। मैं तिरछा भी हो जाऊं फिर भी क्या होगा, एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इट मींस क्या, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया विल बी 90 डिग्री, है ना। तो फ्लक्स कितना होगा, 0, है ना। ये cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, सॉरी, फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। अब सुनो, इसमें गिवन है कि ऑलरेडी क्या है आपका, एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, इस सरफेस के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है। तो आपको निकालना है क्या है, बताओ, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल गिवन है कितना, 37 डिग्री। सुनो, मुझे जब भी एंगल चाहिए होता है, किसके बीच में चाहिए होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये ऑलरेडी गिवन है, ये किसका है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर गिवन है ना। तो एंगल कौन सा लोगे, ये आपका एंगल होगा, है ना, और एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। हमें चाहिए एंगल किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, है ना। इट मींस क्या, जो एरिया है ना उस पे नॉर्मल आपने डाल दिया, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, कितना डिफरेंस है एंगल का, वो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात को आप ध्यान रखना। और इससे मैं क्या करता हूँ, इस लेक्चर को मैं अभी स्टॉप करता हूँ, और फिर आगे का लेक्चर जो भी होगा उसमें हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करो अच्छे से, और जो भी डाउट हो आप पूछो, ठीक है। चलो, ओके।